नमस्कार मित्रों। आज हम देखते हैं रीतकालीन कवि। तो रीतकालीन कवि कौन से हैं? बिहारी, मतिराम, भूषण और घनानंद। एक ट्रिक हमने बनाया है। बिहारी की मति मारी गई थी जो घनानंद को अपना आभूषण दिए। बिहारी की मति मारी गई थी जो घनानंद को अपना आभूषण दिए। तो बिहारी, मतिराम, भूषण और घनानंद रीतकालीन कवि हैं। रीतकालीन कवि रीतकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा था? सवैया। रीतकालीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद सवैया था। रीतकालीन कवियों को सर्वाधिक प्रिय या रीतकालीन कवियों की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। रीतकाल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा? रीतकाल को उत्तर मध्यकाल किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। रीतकाल को श्रृंगार काल, इसमें ला लिखा होता है जो कि गलत है। श्रृंगार काल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने। केशव जी की रचनाएं देख लीजिए। केशव जी की रचनाएं रीतकालीन कवि केशव जी की रचनाएं कौन सी हैं? विज्ञान गीता, कविप्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका। केशव जी की रचनाएं हैं विज्ञान गीता, कविप्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका और रामचंद्रिका। छंदों का अजायब घर कहते हैं रामचंद्रिका को। छंदों का अजायब घर किसे कहते हैं? तो रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसने लिखा है? केशवदास जी ने। रीतबद्ध कवि भिखारी दास की रचना कौन है? भिखारी दास जो कि रीतबद्ध कवि है, इनकी रचना कौन सी है? शतरंज शतिका। शतरंज शतिका किसकी रचना है? भिखारी दास जो कि रीतबद्ध कवि है। कभी कभी ये पूछ लेता है एग्जाम में कि रीतकालीन को कवि कौन से हैं, मुक्त कौन से कवि कौन से हैं, आधुनिक कवि कौन से हैं। तो थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट्स बना ही रहे होंगे। तो भूषण देखते हैं। भूषण जी दरबारी कवि थे, शिवाजी और छत्रसाल के। वीर शिवाजी और छत्रसाल के भूषण जी दरबारी कवि थे। भूषण जी का वास्तविक नाम क्या था, या भूषण जी का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम दास। इनको कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? घनश्याम दास जो इनका वास्तविक नाम है, इनको भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो सोलंकी राजा रुद्र ने इनको भूषण की उपाधि दिया था। कवि भूषण की रचना हम देख लेते हैं। छत्रसाल दशक, शिवा बावनी। छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। भूषण जी की रचना, भूषण जी अधिकतर अपनी रचनाएं वीर रस में लिखते हैं, या भूषण जी वीर रस में कविता लिखते हैं। सीधा सीधा ये है। भूषण जी किस रस में रचना लिखते हैं, रचनाएं अपनी लिखते हैं? तो वीर रस में। भूषण जी को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? भूषण जी को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कवि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। अब देख लीजिए पद्माकर जी की रचना। पद्माकर जी, भूषण की रचना तो हो गया, अब पद्माकर जी की रचना देख लीजिए। प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। पद्माकर जी की रचना है प्रबोध पचासा और गंगा लहरी। अब हम आचार्य देव की रचना देखते हैं। आचार्य देव की रचना कौन सी है? अष्टयाम। आचार्य देव की रचना कौन सी है? अष्टयाम, जाति विलास, सुजान विनोद और काव्य रसायन। अष्टयाम, जाति विलास, सुजान विनोद और काव्य रसायन। आप लोगों को थोड़ा ये भारी पड़ रहा होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना कठिन तो हमारे में पूछेगा नहीं, लेकिन आप विश्वास करिए कि आप थोड़ा ऊपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जो नहीं पढ़ के गया है उससे तो आप बेहतर ही कर लेंगे। और दूसरी बात यह है कि आपका हम बहुत समय नहीं ले रहे, 5 से 7 मिनट ऐसा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका रिवाइज हो जाए। पहले से आप बुक से या किसी से पढ़े होंगे, कोई कोचिंग में या किसी से भी पढ़े होंगे, फिर आपको हम रिवाइज करा दे रहे हैं आपके दिमाग में ताकि ये बैठा रहे। कभी भी ध्यान दीजिए कि ब्रांड की नकल कभी मत करिएगा, ब्रांड बनने की खुद कोशिश करिएगा। जितने भी लोग आप वीडियो देखते हैं भाई बहन, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम
ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करिए ना करिए आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम इससे, ताकि अगला वीडियो जल्दी से, अब जैसे 2-3 दिन बाद आज समय मिला है तो आज ये वाला वीडियो बना रहे हैं, तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।